मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। विसर्जन कर लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस से नीचे नदी में गिरी। हादसे में 11 लोगों की मौत, अस्पताल में भर्ती 3 में से 1 की हालत नाजुक। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। 5 युवक उदकंड नदी में डूबे, 1 को सुरक्षित निकाला, 4 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, लापता शख्स की तलाश जारी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़प। वामपंथी छात्र संगठनों से एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। वामपंथी छात्राओं पर पथराव करने का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महिला रोजगार योजना की 25 लाख लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए। महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश में 1.5 करोड़ महिलाओं ने कराया था रजिस्ट्रेशन। बिहार में महिलाओं के स्वरोजगार के लिए शुरू हुई इस योजना के तहत 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए थे पैसे। सीएम नीतीश ने किया आश्वस्त, कहा कि 26 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे पैसे। आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 4 अक्टूबर को जगदलपुर में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग से पहले कई मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में दिया विवादित बयान। कहा, भारत में लोकतंत्र को बताया असुरक्षित। EIA यूनिवर्सिटी के संवाद कार्यक्रम में नोटबंदी से लेकर भारत की चीन नीति पर उठाए सवाल। राहुल के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के खिलाफ बोलना और लोगों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाना राहुल की आदत हो गई है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस दिनों दिन सिमट रही है। बिहार के खगड़िया में परवता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव आज आरजेडी में शामिल होंगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव के भी मौजूद रहने की संभावना। आरजेडी में शामिल होंगे डॉक्टर संजीव। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी ने कैमूर की सभी 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का किया ऐलान। रामगढ़ से सतीश यादव, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवान, भभुआ से विकास सिंह और चैनपुर से धीरज सिंह को मिला टिकट। यूपी के चंदौली में पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चप्पल दिखाकर दे रहे थे चेतावनी। चंद्रशेखर आजाद का बरेली जाने से रोका, घर में किया नजरबंद। बवाल के बाद पीड़ितों से करने जा रहे थे मुलाकात। यूपी के बरेली में आज जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट। एहतियात ने 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद किया। पुलिस ने गुरुवार रात संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च। पिछले जुम्मे को हुआ था बवाल। यूपी के बरेली सहित उसके आसपास के 4 और जिलों में भी पुलिस प्रशासन सतर्क। गुरुवार दोपहर 3 बजे से इंटरनेट शनिवार तक के लिए बंद। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की जवान तैनात। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। यूपी के संभल में मस्जिद और मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। गुरुवार सुबह 11 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ डिमोलिशन का काम। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में गिराई गई मस्जिद और मैरिज हॉल। संभल के राया बुजुर्ग गांव में 10 साल पहले तालाब का अतिक्रमण कर बनाई गई थी मस्जिद और मैरिज हॉल। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना था। गांव के लोगों में मस्जिद और मैरिज हॉल तोड़े जाने से मायूसी। राजस्थान के भिवाड़ी स्थित BDI सनशाइन सिटी सोसाइटी में हादसा। लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसे रहे 8 से 10 लोग। लिफ्ट में फंसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे लोगों को निकाला गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को 103 माओवादियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में 49 नक्सलियों पर 1 करोड़ से ऊपर का था इनाम।
गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से तेज धार में बही ऑल्टो कार। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर भी भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में फिर सामने आई हुड़दंग की तस्वीर। गाड़ी के ऊपर रखकर आतिशबाजी का स्टंट वीडियो वायरल। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर 23 सितंबर का बताया जा रहा है वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में प्रेमिका के मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी। घंटों की मुशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। हाटा कोतवाली क्षेत्र की घटना। गुजरात के गांधीनगर के रूपाल गांव में अनोखा धार्मिक उत्सव। वरदायिनी माता की पल्ली यात्रा का भव्य आयोजन। 10 लाख लीटर घी से माता का अभिषेक। लाखों की तादाद में जुटे श्रद्धालु। जेएनयू में रावण दहन के लिए बने पुतले पर दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शजील इमाम की तस्वीर लगाने को लेकर हुआ बवाल। जेएनयू में एबीवीपी पर धर्म का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। वहीं एबीवीपी ने वाम संगठनों पर संस्कृति पर हमला करने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में दशहरा कार्यक्रम से लौट रहे संघ कार्यकर्ताओं पर हमले से तनाव। आरोप है कि दशहरा कार्यक्रम के लिए तय रूट से लौटने के दौरान संघ कार्यकर्ताओं पर किया गया था हमला। दिल्ली में छात्राओं के यौन शोषण और ब्लैकमेल मामले में गिरफ्तार चैत्यानंद की आज फिर कोर्ट में पेशी। चैत्यानंद की 5 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। वसंत कुंज इलाके में आश्रम चलाने वाले चैत्यानंद के खिलाफ 16 लड़कियों ने की थी शिकायत। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के काले कारनामे में मदद करने वाली 3 महिला सहयोगियों को गुरुवार गिरफ्तार किया। इन तीनों महिलाओं पर ही लड़कियों को वर्गलाकर या डराकर धमकाकर चैतन्यानंद के पास भेजने का आरोप है। यूपी के हापुड़ में पत्नी से विवाद में ससुरालियों ने दामाद को जमकर पीटा। इलाज के दौरान शख्स की मौत। हाफिजपुर गांव की घटना। यूपी के बैराज में ग्राम गंडारा में 4 लोगों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बची जान। यूपी के जौनपुर में प्रेमी जोड़े को दी तालिबानी सजा। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में दसान नदी में पानी पर तैरता दिखा ट्रैक्टर। नाव पर ट्रैक्टर रखकर नदी पार करते वक्त हुआ हादसा। लगातार बारिश से नदियों में बाढ़ के हालात। हरियाणा के पलवल से पुलिस ने 2 पाकिस्तानी जासूस को किया गिरफ्तार। दोनों पर देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। राजस्थान के अलवर के नेछावा में सांड को गाड़ी से टक्कर मारकर मारने के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस। गाड़ी में सांड के टक्कर मारने से गुस्साए युवकों ने 2 बार टक्कर मारकर ली थी सांड की जान। दिल्ली के नरेला में ऑनलाइन खाना कैंसिल करने पर शख्स की पिटाई। डिलीवरी बॉय की शिकायत पर पुलिस ने एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल की घर से खींचकर की पिटाई। पिटाई करने वाले 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। यूपी के बरेली में मामी भांजे के अवैध संबंध में गई शख्स की जान। रोड़ा बने मामा की गला दबाकर हत्या के बाद शव को गाड़ी सहित गड्ढे में फेंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा। बरेली यूपी अवैध संबंध में पति की हत्यारिन बनी पत्नी। यूपी के कानपुर में 23 सितंबर को मिली अधजली लाश की हुई शिनाख्त। मृतक की हत्या उसकी मां, भाई और भाभी ने की। मृतक के शराब पीने की आदत से परेशान तक घर वाले। कानपुर यूपी शराबी शख्स की अपनी ले जान। हाथरस पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया वाहन चोर पंकज गिरफ्तार कर लिया गया है। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस यूपी पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में नशे में धुत थानेदार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। नशेबाज थानाध्यक्ष सैंकी कुमार को एसीपी ने किया सस्पेंड। राजपुर रोड पर देर रात वर्दीधारी ने मचाया हड़कंप। यूपी के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, उसमें 4 की मौत, 2 जख्मी। चूल्हा भरी गांव के पास 2 बाइक पर सवार 6 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 4 युवकों की मौके पर मौत।
बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसे में महिला सहित 3 की मौत, 7 जख्मी। छज्जूपुर पोखरे के पास NH-19 पर खड़ी कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार सवार लोग नासरीगंज से किसी मजार पर जा रहे थे। यूपी के बैराज के निंदरपुरवा गांव में सनसनीखेज घटना। लहसुन व्यापारी विजय मौर्य के घर से मिली 6 शव। ग्रामीणों के मुताबिक विजय ने पत्नी और बच्चों संग आग लगाने से पहले काम करने वाले 2 नाबालिग नौकरों को गला रेता। बागपत पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा। दुबई में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करता था सरगना। गैंग के 8 लोग गिरफ्तार। सरगना मनीष दुबई में रहता है। वाराणसी जेल से छूटने के बाद जश्न मनाना गैंगस्टर यश सिंह राजपूत को पड़ा भारी। पुलिस ने यश सहित उसके दोस्तों को दोबारा गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर IIT के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने लगाई फांसी। 22 साल का धीरज सैनी केमिकल इंजीनियरिंग का कर रहा था पढ़ाई। हरियाणा का रहने वाला था धीरज। राजस्थान के धौलपुर के सरमथपुरा में 6 फुट के कॉमन कैरेट सांप निकलने से सनसनी। मकान में छिपे सांप को वन विभाग ने मशक्कत के बाद निकाला बाहर। यूपी के हापुड़ में कूड़ा फेंकने के विवाद में छोटे भाई ने ली बड़े भाई की जान। रहरवा गांव की घटना। छोटे भाई ने डंडे से पीटकर ली जान। यूपी के आगरा में 4 करोड़ की चरस जब्त। STF ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के एक सदस्य को किया अरेस्ट। नेपाल से बिहार के रास्ते होती थी ड्रग्स की सप्लाई। यूपी के बरेली बवाल में शामिल 2 और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर रहे गिरफ्तार। आरोपियों ने छीनी थी एंटी रॉयड गन। इनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर में लगी थी गोली। यूपी के गोरखपुर में बाइक को टक्कर मारने के बाद पलटा ऑटो। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी। 29 सितंबर को जेल बाईपास रोड पर हुए हादसे का CCTV फुटेज आया सामने। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स के करीब अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। शिवाजी नगर तिराहा से ठेला खोमचा हटाए जाने का महिलाओं ने किया जोरदार विरोध। 6 महिलाएं गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में रेप के आरोप में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पुलिस कांस्टेबल पर एक युवा महिला से दुष्कर्म करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में शादी.com वेबसाइट पर लोगों को फंसाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को किया अरेस्ट। गैंग 95 लाख की कर चुका है ठगी।